12% GST हमसे काटते हैं, 3% ब्याज अपना देते हैं। ये क्या गवर्नमेंट है? ये वादा एक हुआ नहीं, 2-2 लाख रुपए कहते नंबर 2 का पैसा ला के देंगे, बांटेंगे पब्लिक में, किसी को मिला नहीं मिला। इसीलिए जो भी वोट होगा वो विकास पे होगा, शिक्षा पे होगा और रोजगार पे होगा। वो वादे नहीं पूरे हुए मैम, उनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सिर्फ यही रहता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाना। 7,000 की नौकरी करते हैं। सरकार को चाहिए हम लोग की तनख्वाह बढ़ाए, संविदा पे नौकरियां निकाले, कहीं कुछ निकाल ली। सर पे रखी टोकरी या ऐसी नौकरी, वो सब बेकार वाला काम है। ये बीजेपी सरकार हमें नहीं चाहिए। 2 गारंटी, अब गारंटी पे कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में वक्त अब आप ही को पता है, आप सभी को पता है कि बहुत कम वक्त रह गया। ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, एक तरफ पक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष। जनता क्या सोच रही है, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देख रही है और प्लस 70 साल के कामों को वो कैसे देखती आई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार, अगर मैं मणिपुर की बात करूं, भाजपा सरकार की जहां भी रैलियां हो रही हैं, लोगों की नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। मैं मणिपुर की बात करूं, अमित शाह वहां जाते हैं, वहां विवाद हो जाता है। जैसे वो भाजपा को वोट के मोदी जी के चेहरे पर वोट की बात करते हैं, वहाँ पे हंगामा हो जाता है। क्या कुछ लोगों का मानना है, 10 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, बात कर लेते हैं लोगों से। सर, कैसे देखते हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को? क्या जो वादे किए गए जनता के बीच वो पूरे हुए? कोई पूरे नहीं हुए, मेरे हिसाब से कोई पूरे नहीं हुए और सब जनता परेशान है, महंगाई और बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट वगैरह से। इसलिए ये सब नेताओं का मंथन है और ये सब वक्त पे आते लड़ते हैं और उसके बाद इलेक्शन खत्म सब एक हो जाते हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन पे किसी पे रिलाई नहीं करने रहे। सर, मोदी जी ने जो वादे किए थे, 10 साल में विकास की बात कही थी, महाविकास होगा, कैसे देखते हैं सारे वादों वो को? कोई वादा एक हुआ नहीं, 2-2 लाख रुपए कहते नंबर 2 का पैसा ला के देंगे, बांटेंगे पब्लिक में, किसी को मिला नहीं मिला, क्या फ़ायदा। तो कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को 10 में से? अब हम क्या दें, हम पता नहीं, वोट ही न डाल पाए। नहीं, फिर भी आपको कैसी लगी सरकार? उसको सरकार वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छी थी यहाँ, बीजेपी सरकार, नॉट मोदी सरकार के। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की ठीक रही एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। लोकसभा में तो है कि सभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या हम कहें। कोई ज़्यादा हमको नहीं है पॉलिटिक्स का ज़्यादा है नहीं मामला, इसलिए, लेकिन है डामाडोल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा इस बार वोट का? वोट का मुद्दे पे करेंगे वोट मुद्दा वही बेरोजगार, भ्रष्टाचार और एम्प्लॉयमेंट। आप कह रहे हैं बेरोजगार, महंगाई, ये सब बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 सालों में बहुत रोजगार दिया है, महंगाई दूर कर दी है। कैसे देखते हैं इसको? जी, जो हमारे चाचा बता रहे हैं वही मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, विकास तो अब यहाँ तो इतना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन यूपी का सही है। बस आगे अब जनता फैसला लेगी, जनता के हाथ में वोट की पावर है, मतदान करेगा तो पता। आप भी तो मतदान करेंगे? जी, मैं भी मतदान करूँगा, ज़रूर करूँगा। मुद्दों पर वोट होगा जी, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि इंसान की कोई आमदनी इतनी है ही नहीं, क्या करे, उसी से क्राइम बढ़ जाता है। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है ये। देखिए, संविधान बचेगा तब जब जनता का कुछ तो हो। संविधान कोई सा भी रहे, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई संविधान खतरे में है देश का? देखिए, ये हम इतनी हैसियत नहीं रखते हैं कि हम इतना बड़ा मुद्दा बता दें कि संविधान खतरे में है। अब ये हमारे बस की बात नहीं कि हम अकेले कह दें, ये तो और हमसे बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान जो चला रहे हैं, देख रहे हैं। कितने नंबर देंगे आप भाजपा सरकार? देखिए, नंबर देने की ताकत ही नहीं है हमारे में, नंबर हम किसको देंगे? ये कोई होमवर्क तो है नहीं कहीं का। लेकिन आपको कितना अच्छा उनका काम लगा है, कितना काम किया? कुछ काम ऐसे हैं कि जो वो ग्राउंड पे नहीं है, वो ऐलान होता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है उनका। ग्राउंड पे जो जितना ग्राउंड पे होना चाहिए उतना नहीं है। सबसे बड़ी मेन चीज़ें जैसे शिक्षा है, ये स्वास्थ्य है, ये सेवाएं फ्री होना चाहिए।
वोट होगा विकास पे होगा और रोजगार पे होगा। ये सर तो कह रहे हैं ना महंगाई है और ना ही बेरोजगारी है। महंगाई तो बहुत है इस समय, क्योंकि जो है पढ़ाई पे, जैसे अब आज की डेट में जो है स्कूलों में खास करके शिक्षा का जो स्तर है यहाँ बहुत गिरा हुआ है। क्योंकि जिस भी स्कूल में आप जाइए, अब मान लीजिए छोटे बच्चे, अब हमारा बेटा मान लीजिए फर्स्ट में है, 4,500 रुपये फीस है, और जो स्कूल सरकार के द्वारा प्रोवाइड है उनमें पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए जो भी वोट होगा वो विकास पे होगा, शिक्षा पे होगा और रोजगार पे होगा। शिक्षा और बेरोजगारी यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में। 10 साल का कार्यकाल इतना उनका समझ में नहीं आया। उनका जो एजेंडा है हर चीज़ के लिए, महंगाई बढ़ी है, उससे ऐसा नहीं, महंगाई पे भी फ़र्क पड़ा है, गरीबों के उस पर, बेरोज़गारी और जनता के उससे बेरोज़गारी है ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने आम जन के लिए बहुत कुछ किया है, वो सारी योजनाएं पहुंची आम जन तक? योजनाएं पहुंची हैं या योजनाएं, अब योजनाओं का नहीं, मगर बेरोज़गारी को लेके या जो जनता जितना उनके लिए है मतलब ठीक है वो अपना, मगर बेरोज़गारी को लेके उनका हुआ है, मतलब बेरोज़गारी है अभी भी बहुत है। क्या सोचना है आपका सर? मैम, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं कर तो अच्छा रहे हैं, बस ये है कि उनको फोकस हर चीज़ पे करना चाहिए। हर चीज़ पे जैसे भाई बेरोज़गारी को भी देखें, बाकी महंगाई को भी देखें, सारी चीज़ों को एक वे में करके तब अब एक मुद्दा ये भी है वो संविदा वाला, या उनका जो कभी नहीं उठाया जाता, किसी भी सरकार में नहीं उठाते हैं, सबको रखे हुए हैं, सब अपना सारी बढ़ती महंगाई इस बार मुद्दा रहने वाली है। हाँ, होना चाहिए। महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार है, मोदी जी तो कहते हैं हमने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी मतलब पूरी तरह से नहीं है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। कोई एजुकेशन और सोसाइटी। नहीं, सरकार के किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आपको क्या मतलब सरकार से क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं मिली, जो सरकार ने आपसे वादा किया और आप तक नौकरी। सरकारी नौकरी ये बड़ा मुद्दा है, क्यों देश में तो सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट में भी तो, उस सेक्टर में भी तो कहाँ जॉब है प्रॉपरली। मोदी जी तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। हाँ दिए हैं, ऐसा उनका कहना है, पर कहाँ है? मतलब कह रहे हैं और है नहीं धरातल पे। लोग जा रहे हैं, वो वही 3rd क्वालिटी जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी अच्छी वो होनी चाहिए। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि क्वालिटी वाली जॉब है, ना तो गवर्नमेंट में है ना ही प्राइवेट में। हिसाब से बदलाव होना चाहिए। मैंने बीजेपी सरकार को देख लिया है करीब 2 बार। बीजेपी को इससे पहले वोट कर रहा था। जी, लेकिन जो उनके मुद्दे थे उससे वो खरे नहीं उतरे। मेरे हिसाब से अब कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। जो वादे किए थे आप इससे पहले वोट करके आए हैं, जिन वादों के साथ वो आए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? वो वादे नहीं पूरे हुए मैम। उनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा सिर्फ यही रहता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाना। अच्छा। बस, उसके अलावा इन्हीं कोई काम नहीं किया है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं। हेलो, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहे मैम कि हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे बने, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि शिक्षा पे, साफ़ सुथराई पे, शिक्षा पे मतलब कि बात होनी चाहिए, और देश को मतलब कि आगे ले जाना चाहिए। तो विकसित भारत का है तो कह रहे हैं। भारत का मतलब कि होना चाहिए, जो अभी बीजेपी सरकार में नहीं हुआ है। ये तो कह रहे हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, बन चुका है। नहीं मैम, विकसित भारत कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी उनका कोई भी एजेंडा मतलब कि नहीं चला है। कोई भी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आए थे वो मुद्दा नहीं, वो मुद्दा उनका कोई भी नहीं। वर्सेस जो विपक्ष है, किसको चुन रहे हैं? हम लोग तो ये अखिलेश को चुनेंगे। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे 10 सालों में, क्या पूरे हो गए? कोई वादा नहीं पूरा किया, कोई वादा नहीं पूरी किया, कोई वादा नहीं। ना नौकरियां आई हैं, और सोर्सिंग में ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा तो 7,000 की 7,000 की नौकरी करते हैं। सरकार को चाहिए हम लोग की तनख्वाह बढ़ाए,
संविदा पे नौकरियां निकाले, कहीं कुछ निकाल ली है। हॉस्पिटल तो में कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। कुछ नहीं दिया है। ये इन्हें 18% जीएसटी हमसे काटते हैं, 3% ब्याज अपना देते हैं। ये क्या गवर्नमेंट है? अब ये बताइए, इस गवर्नमेंट में हम लोग 3% साथ हम लेंगे, अगर लोन लेते हैं तो उसमें 3% हमको देना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट देती है। और जब अपना काटेगी तो 18% काटती है। कहाँ की गवर्नमेंट है? कहाँ का हिसाब चल रहा है? ये काहे का जवाब पूछ रही हैं आप? ये तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास कर दिया है, सब कुछ अच्छा क्या यूँ भीख मांग रहे रोडों पे लोग? ये 200 रुपए की दिहाड़ी करके तुम्हारी 500 की हम EMI भरेंगे? 200 रुपए की दिहाड़ी करके 500 की EMI भरेंगे? नहीं भर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। यूँ बीजेपी सरकार नहीं होनी चाहिए। अरे विकसित भारत क्या बना दिया? ये रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया। क्या है? कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाना है। ये खाली आम जनता है। ये क्या कोरोना से पहले आदमी नहीं मरते थे लेकिन हाईलाइट नहीं होते थे। कोरोना में हाईलाइट हुआ, आदमी दिखा रहे घर घर पे मरा है। आदमी घर घर पे नहीं मरता है लेकिन हाईलाइट करके कोरोना वैक्सीन दिखा के दुनियादारी का कर दिया। आज कोरोना काल में इतने अच्छे से संभाल लिया, साल संभाला, वो भी संभलते थे, ऐसा नहीं है। उससे पहले कोरोना जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ डर फैलाया गया, डर और जनता का समर्थन करने। पहले कोरोना काल में हम लोग तो ड्यूटी कर रहे, कोई फायदा नहीं मिला हम लोग को, मतलब नहीं निकला। 7,000 रुपये नौकरी करके करना वो करना करते रहे, मर जाते जी। जब है हम लोग को कोई फायदा मिला। तो इस बार किस मुद्दे पर वोट होगा, मेरा सवाल यही है। और 10 साल रोजगार पे, रोजगार दो, वोट ले जाओ। रोजगार दो, वोट ले जाओ। मैं ये चाहता हूँ हर आदमी को काम मिले ना। 10,000 की नौकरी हर आदमी को चाहिए ना। ये 6,000 में 5,000 में नौकरी कर रहे हैं, इनको चाहिए नौकरी? नहीं चाहिए। प्राइवेट नौकरी करो। आज तो सर पे रखी टोकरी, ऐसी नौकरी, वो सब बेकार वाला काम है। ये बीजेपी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारी सपा भी ठीक थी, कांग्रेस भी ठीक थी, जीएसटी जरूर थी, लेकिन रोजगार था, आदमी को सुकून से चल तो रहा था। यहाँ सुकून से चलना गुनाह है। साला 5,000 की बाइक, उस पर 25,000 का चालान, क्या है? कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ पुलिस और पावर पे चल रही है और कुछ नहीं है। मीडिया बिकी हुई है, मैं खुला कहता हूँ। और कहोगे तो बुरा लगेगा भाई, सीधी बात बताता हूँ ना। आप मीडिया को भी कह रहे हैं गोदी मीडिया ना, पूरी कहूँगा सबको, सब पूरी टोटल है। गोदी मीडिया नहीं, पूरी लिखी पढ़ी टोटल मीडिया यही बेकार है सब। और क्या? सब बेकार है, कुछ नहीं है। हम अपना पेशेंट मसले को तसला बनाए और कुछ नहीं है। देखिए हम अपना पेशेंट लेके यहाँ पड़े, अभी उसकी अगर वो करवाते हैं ना तो उसमें क्या बोलते हैं कि वहाँ जाओ, 200 यहाँ जमा करो, 500 वहाँ जमा करो, 200 यहाँ जमा करो। ये नहीं होता। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, आपको खुद चाहिए कि हाँ किस हिसाब से पेशेंट है, किसका इलाज कहाँ। अब यहाँ पे इलाज जो व्यवसाय, जो मशीनें चाहिए, जिस चीज़ का इलाज चाहिए, वो चीज़ है नहीं। और उस चीज़ के लिए हमें दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करके वहाँ से रिपोर्ट करें। ये हमारा खर्च है। जी तो तमाम वादे करते हैं, वो जो क्या वादे हैं, जो स्वास्थ्य से जो कार्ड है जन योजना, ये क्या 5 लाख बना, 5 लाख आदमी का बना। 5 लाख यूपी में कितनी जनता है? 5 लाख का ही चलेगा। 5 लाख ने तो बनवा लिया आयुष्मान, बाकी की जनता कहाँ जाएगी? हर आदमी पैसे वाला नहीं है ना। अब बनता है क्या? पैसे वालों का ही बनता है। जो पैसे में है उसी का ही पावर है आजकल। और बाकी ये मोदी चाह रहे गरीबों को जिला रहे, कुछ नहीं। ये लातों के नीचे कौन जा रहे हैं? रोजगार है तो पकौड़ा तलिए रोजगार है। रोजगार है, मतलब पकौड़ा तलिए, ये रोजगार है। तेल लाइए, पकौड़ा तलिए। जैसे उन्हीं ने जिंदगी भर चाय बेची थी, वैसे ही हम लोग पकौड़ा तलेंगे। बस 6,000 की नौकरी करो, जीते रहो, बस अपना पेट पालो, फैमिली है चाहे नहीं है, उससे मतलब नहीं है। इतनी नाराजगी भाजपा सरकार से, एक तरफ मोदी जी 400 पार का अभी ये बताइए 5 दिन बाद हमारा 400 पार नहीं कर पाएंगे। और बताइए 5 दिन बाद हमारा इलेक्शन है यूपी का, लखनऊ में। 5 दिन बाद है ना, 20 तारीख से। अरे आप देख लीजिए यहाँ से क्या 70% निकलता है खाली लखनऊ से। खाली लखनऊ से 19 अप्रैल से पहला चरण। हाँ वही है जो भी है। अभी आप ये देख लिए क्या 70% निकल पाता है इनका लखनऊ से? आप ये देख ले खाली बीजेपी का। और अगर जो वैसे ही है ना दोगले किस्म के, वही जो जाएंगे तो जाएंगे। बाकी जिसका अगर हुआ है एजेंडा ना, जो आप बोल रहे हैं, वो अगर जो वोट देगा ही नहीं, जो परेशान है वो वोट देगा ही नहीं। वोट क्या वहाँ तक जाएगा? अब ये बताइए 6-7 हज़ार की नौकरी में कैसे घर चलाता है आदमी, वही जानता है ना। वो वोट दे देगा इस सरकार को, कोई नहीं वोट देगा। ये मोदी जी तो कहते हैं कि हमारी गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी। चाचा कितनी गारंटी पे आप भरोसा रह गया मोदी जी का? 2 गारंटी। अब गारंटी पे कोई भरोसा नहीं है। ये गारंटी युवा को गारंटी दे रहे हैं ना। क्यों चाचा? वो तो कहते हैं हमने हर गारंटी। क्यों क्या? जब वो चाहते हैं कि वो सरकारी सर्विस से कुछ होए तो सोचा था 60,000 50,000 जो उनको 10,000 में मिल रहा है, तो क्यों वो करेंगे?
हमने लोन लिया 1 लाख का लोन लिया, हमसे 18% GST। अब बताइए हम 450 की नौकरी करके उनका 550 का हम EMI कैसे भरेंगे? आप बताइए। सही बात है। आप ये बताइए। और अगर हम वहाँ से लेते हैं तो हमारा 3% देते हैं। आप ये बताइए 18 और 3 में कितना है? 15% हम गवर्नमेंट को मुफ्त का दे रहे हैं और हमारे ही कमाया, हमारे ही खिलाया, हम ही को लेना है, हम ही को देना है। उसमें भी हम अपना कैसे कहाँ? इस तरह से मोदी जी तो एक तरफ नारा दे रहे हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन यही ग्राउंड हकीकत हम जानने के लिए निकले हैं लोगों के बीच कि हकीकत क्या है। क्या वाकई अच्छे दिन आ गए? जो सरकार ने 10 साल से वादा किया लोगों से, 10 साल सरकार रही, क्या वो वादे पूरे हुए? यही जानने के लिए लोगों के बीच, और इसी तरह हम ग्राउंड से जुड़े हर लोगों के बीच जाते रहेंगे और इसी तरह लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे और हकीकत क्या है ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।